नमस्कार। किस्से कहानियों की एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बुलाना चाहेंगे कैलाश जी को, जो कि उत्तराखंड से हैं बेसिकली, अभी दिल्ली में रहते हैं। तो उनकी मुलाकात और उनकी कहानी के बारे में हम जानेंगे। सो प्लीज वेलकम कैलाश जी। वेलकम सर। वेलकम पंकज जी। हैव सीट। थैंक यू जी कैलाश जी, हाँ अभी हम शिमला में हैं। जी जी हमारी आज ही मुलाकात हुई है। हम लोग एक ही होटल में रुके हुए हैं। जी मेरी इनसे बात हुई तब इन्होंने हमारी, जिस बारे में हम लोग ये पॉडकास्ट करते हैं, इस बारे में मैंने इनसे शेयर किया। तो इनकी जो कहानियां हैं जी जी ये हमारे साथ साझा करेंगे। सबसे पहले कैलाश जी, मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं? जी। मैं वैसे दिल्ली का आदमी हूँ जी और मेरा बचपन दिल्ली में बीता। मैं पैदा दिल्ली में हुआ। वैसे मूल निवासी मैं उत्तराखंड का हूँ। जी मैं कुमाऊं का रहने वाला हूँ। जी। कुमाऊं क्षेत्र है एक्चुअली। उत्तराखंड दो क्षेत्रों में विभाजित है। हम्म एक गढ़वाल क्षेत्र है हम्म, जो पश्चिम की साइड है, जी जी और एक कुमाऊं क्षेत्र है जो पूर्व की साइड है। जी। तो कुमाऊं में बागेश्वर जिला है एक। पहले वो अल्मोड़े जिले के अंदर था, किंतु बाद में फिर जब बहन मायावती जो पार्टीशन हुआ उस वक्त। हाँ मुख्यमंत्री थी उस समय, तो उन्होंने ये कुछ जिले बनाए थे, जैसे रुद्रप्रयाग, चंपावत, पिथौरागढ़ से अलग किया। तो तब हमारा जो अल्मोड़ा में हमारा गांव था वो फिर जिला बागेश्वर के अंदर आ गया। ओके। तो मैं वहां का तो निवासी। ये आपका जो बागेश्वर है ये अलग है, और जो बागेश्वर धाम आजकल जो फेमस है वो अलग है। वो बागेश्वर बाबा के कारण प्रसिद्ध हुआ है। हमारा पहले से प्रसिद्ध है। अच्छा। हमारा, लेकिन ये वही बागेश्वर है? नहीं, ये बागेश्वर अलग है। ये सरयू के तट पर है जी। ये हिमालय की गोद में है। और जिन बागेश्वर धाम की आप बात कर रहे हैं वो बाबा बागेश्वर, वो मध्य प्रदेश में है। जी। मध्य प्रदेश के जिला तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन शायद उस जहाँ पे खजुराहो के मंदिर हैं उसी एमपी में है वो। हाँ, वो बेसिकली टोटली डिफरेंट प्लेस है। वो वहाँ पे है। मुझे वो जगह का स्थान का याद नहीं आ रहा नाम, लेकिन है वो उधर ही कहीं। हमारा उत्तराखंड में, मैं वहाँ का निवासी। जी। वो तो सर बहुत ही धार्मिक और वैसी जगह है, जैसे कि आपको देख के फील भी हो रहा है, जो वाइब आती है ना आपसे पॉजिटिव। उत्तराखंड तो मतलब हिंदुस्तान के लिए वो एक वरदान है। जी, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। जी। और वो देवभूमि इसलिए कहा जाता है कि वास्तविक में वहां देवता विराजते हैं। बिल्कुल, वहां कण कण में देवता है। और वो फील भी होता है। हम जब वहां जाते हैं तो वो वाकई में उसको फील करते हैं। जी जी जी। वो देखिए, जैसे आमतौर पर जब हम मैदानी क्षेत्रों की जब बात करते हैं तो वहां पे हम श्री राम की बात करेंगे, हनुमान जी की बात करेंगे, ऐसे ऐसे जो मुख्य हमारे भगवान हैं उनकी हम विशेषकर जब चर्चा करते हैं। लेकिन जो उत्तराखंड है, यहाँ के बहुत से स्थानीय देवता भी हैं, जो हर ग्राम का देवता होता है। ग्राम देवता जो होते हैं, ग्राम देवता होता है। फिर स्थान देवता भी होता है। अच्छा। जो उस स्थान का होता है। जैसे हमारे वाले स्थान के देवता है, उस क्षेत्र के गोलू देवता है, गोल जीव बोलते हैं उन्हें। जी को हमारे पहाड़ी में जीव कहा जाता है। जी। जैसे ना हम हनुमान जी बोलते हैं तो हनुमान जीव। तो वो पहाड़ी भाषा में थोड़ा सा ना, कुमाऊनी भाषा में एक वो ट्विस्ट आ जाता है। तो वो गोलजीव देवता है, उनके कई मंदिर हैं वहां पे। तो वो हमारे उत्तराखंड के इष्ट हैं, समझ लीजिए। उत्तराखंड स्थान देवता, स्थान हमारे विशेषकर कुमाऊं रीजन के। वैसे ही सैमजू देवता है, एक सैम देवता है, वो इधर पिथौरागढ़ साइड में सैमजू का काफी वो है। उसी प्रकार अनेक और देवता है। गंगनाथ देवता है, और भूमि देवता माने जाते हैं। देवियां हैं, बड़ी पूजी जाती हैं। देवी तो हिमाचल में बहुत पूजी जाती हैं। तो इस प्रकार के अनेक देवी देवता हैं जो स्थानीय हैं और बहुत ही उस स्थान पे बड़े पावरफुल है। और ऐसी ऐसी अलौकिक घटनाएं लोगों ने वहां उसकी अनुभूति करी है। जी जी। और ये साक्षात देवता हैं, आज भी विराजते हैं। ये कोई किस्सा कहानियां, लोकोक्ति नहीं है। नहीं, ये कोई वो
किस्से कहानियां नहीं है, कोई लोकोक्तियां नहीं है, ये वास्तविकता है। लेकिन इसका अनुभव वो व्यक्ति कर सकता है जो वहां उस परिस्थिति में कभी आया हो, उस वाइब को उसमें मैच कर पाए। जो देखिए पहाड़ों में अभी हम जैसे इस होटल के रूम में बैठे हैं, अब यहां तो कोई अचानक देवता नहीं हमें मिलेगा। देवता आपको तब, देवता कब आते हैं? जब आप कोई भीषण कठिनाई में हो, जब आपकी जान, बोलते हैं ना बस अब या तो आप हैं या तो गए। तो उस समय आप कितने योग्य हैं, कितने आप मतलब वो हर चीज की योग्यता का एक स्तर होता है। भगवान वो सब जानते हैं, वो देवता वो सब चीज पढ़ लेते हैं, तो वो आपके उसके अनुसार वो आपको हेल्प करते हैं जब आपको उस चीज की बिल्कुल जरूरत पड़ती है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे कोई रिलेशन में ही हैं, कोई हमारी आंटी जी हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा क्योंकि कई लोग आते हैं, काफी पुरानी बात है ये, तो ध्यान नहीं आ रहा। तो वो क्या हुआ, रात को ये लोग जो महिलाएं होती हैं पहाड़ी, घास काटने जाती हैं अपने पशुओं के लिए, जंगलों में चली जाती हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि रात्रि हो जाती है, सूरज जल्दी ढल जाता है, वो अंदाजा नहीं लगा पाती, वो टाइम को कैलकुलेट नहीं कर पाती, अंधेरा हो जाता है। और अंधेरे में पहाड़ी रास्ते तो बहुत पगडंडिया है, रास्ता भूल जाती हैं। तो वो जो महिला थी वो रास्ता भूल गई। अब जब रास्ता भूल जाते हैं, आप सोचिए, हम तो अगर कोई अच्छे खासे कंक्रीट के अच्छी सिटी में अगर रास्ता भूल जाएं तो हम घबरा से जाते हैं। हाँ। हमारे अंदर मतलब 100 विचार आ जाते हैं, और अगर रात के अंधेरा हो जाए तो एग्जैक्टली, और इतनी लाइटें भी होती हैं फिर भी हम डर जाते हैं, एक भय का भाव आ जाता है। वो गांव, वो भी उत्तराखंड का, जहां विकास, हिमाचल में तो बहुत विकास है, उसके बनस्पत उत्तराखंड के, वहां तो लाइट ही नहीं है, और वहां अंधेरे में वो मनोदशा समझिए उस महिला की क्या रही होगी। उस समय वो फिर वो वहां के देवता को पुकारती है। किसको पुकारेगी? क्योंकि कौन सुनेगा वहां उसकी आवाज? उसके बच्चे नहीं सुनेंगे, उसका पति नहीं सुनेगा। और वो जो खेतों में काम करते होंगे ना, वो फोन से इतने ज्यादा, फोन तो होता ही नहीं था ना उस समय। ये तो पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, पुरानी का मतलब इतनी पुरानी भी नहीं, मतलब ये मतलब 15-20 साल पहले की। खेतों में काम करते हैं वो फोन से, कौन मोबाइल लेके जाता है? बहुत कम लेके, आजकल फिर भी शायद लोग ले जाते हो, पहले तो बिल्कुल ही नहीं ले जाते थे। कौन घास काटने के लिए वहां मोबाइल लेके जाएगा? तो वो सोचिए उस समय फिर क्या होता है, उस जो महिला होती है वो वहां के देवता को पुकारती है कि भाई अब हे देवता, अब मैं रास्ता भटक गई हूं, तू ही रक्षा कर। तो वो जो देवता होते हैं वो किसी ना किसी रूप में, मतलब जैसे कोई राह चलते आदमी बन के आ जाएंगे, या कोई कुत्ता बन के आ जाएंगे, जो उस अचानक उस भीषण जंगल में कोई कुत्ता कहां से आ जाता है? आप सोचिए, ये कोई बड़ी अनोखी सी बात है। अगर उस पर अगर आप गहन विचार करें तो जिस जंगल में अभी कुछ नहीं दिख रहा था, अचानक कुत्ता कहां से आ गया? तो ये अगर इसको गहराई से कोई व्यक्ति समझे, नहीं समझेंगे तो वो तो कोई बोलेगा ये तो कुछ बड़ी बात नहीं है। देखो हर विचारधारा के लोग हमारे आसपास रहते हैं, किंतु जो व्यक्ति थोड़ा सा इसको गहराई में जाएगा, वो दूसरे तल पे उतर के उस चीज को समझेगा, तो वो इस चीज को समझ सकता है कि भाई कि किसी ने मेरी मदद की है। अब वो कोई आत्मा हो सकती है, कोई देवता हो सकता है, या वो स्वयं प्रभु हो सकते हैं। मतलब आपका किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। भगवान किसी को प्रेरित करके खुद भी मदद कर, वो स्वयं भगवान विष्णु थोड़ी अवतार लेंगे, वो तो किसी उस रूप में आके बोलेंगे ये रास्ता है बेटा, चले जा, फिर वो चले जाएंगे। वो थोड़ी इंतजार करते हैं, उनके लिए तो बहुत बच्चे हैं देखने के लिए, उसका उस समय मदद हो जाती है। तो उन्होंने स्वयं बताया अपने मुंह से कि उस अंधेरी रात में कोई व्यक्ति उनको रास्ता पहुंचाया गांव, और वो अचेत अवस्था में थी, उनको पता नहीं, जब उनकी आंख खुली वो गांव में थी, अपने घर में थी। वो इतनी ज्यादा घबरा गई थी उस वक्त। तभी तो मैं कह रहा हूं वो उनको वो पूरी जो चीजें हैं उसको, वो जैसे हम जो बोलते हैं ना, हम चालाकी से चीजों को कि भाई कौन हो सकता है, ये भगवान आए हैं मेरे को, वो उस समय वो सोचने की स्थिति में नहीं थी। बस उन्हें इतना ध्यान था कि कोई आदमी मुझे मिला और मुझे छोड़ आया। अब वो कहाँ छोड़ आया, वो निद्रा में है,
या वो बेहोश हैं या कैसे है या वो कहाँ से उठ के अपना वहां उन्होंने उसको पकड़ के छोड़ा, लेकिन उनको जो याद था उन्होंने वहां आम लोगों को बताया। और ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं हैं जो उत्तराखंड में हुई हैं। बहुत कमाल की बात है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बेसिकली भगवान में तो हम सबका यकीन है ही। बिल्कुल। क्या भूत प्रेत जी, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, जो आत्माएं हैं, इनमें भी आपका बिलीव है, या कभी आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? देखिए, पहला प्रश्न आपका कि आपका इसमें बिलीव है, तो मेरा जी 100% में 101% बिलीव है, पूरा बिलीव है। क्योंकि ये जो आत्माएं हैं, ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज आप जो बोल रहे हैं, ये फिर वही मेरा जो मैंने आपको पहले बताया, ये हर व्यक्ति इस चीज का अनुभव नहीं कर पाएगा। जैसे भगवान का नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। वो उनको तब होती है जब या तो उनकी स्थिति बहुत लास्ट आ जाती है, जब वो मरने वाले हैं, पता चला अगले दिन मरने वाले हैं, उस बेचारे को भगवान की अनुभूति हो जाए तो उसका क्या लाभ। मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पॉजिटिव रहते हैं ना, तब तो हमें भगवान की प्राप्ति होती है, और बहुत ज्यादा नेगेटिव रहते हैं ना, तब ये आत्माएं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। ऐसा नहीं लगता आपको कभी? जी, मैं अभी उसी बात पे आ रहा था मैं। देखिए, ये पूरी जो संरचना है, ये पूरी शक्तियां हैं। भगवान तो शक्ति के केंद्र हैं। सारी शक्तियां, आप भी एक शक्ति हैं। आपकी अपना एक जो जिसको हम अंग्रेजी में ऑरा बोलते हैं, वाइब्स बोलते हैं, वो एक शक्ति तो है। आप जो आप छोड़ रहे हैं, आप जो प्रकाशित कर रहे हैं, वो आपका शक्ति है। सबका अपना शक्ति का, हर व्यक्ति की अपनी अपनी शक्ति होती है। तो ये भी शक्तियां हैं। ये शक्तियां जिनको हम बोलते हैं, ये जो स्थानीय देवता होते हैं, ये आत्माएं तो थी। ये आत्माएं अच्छी आत्माएं थी। कोई बुरी आत्माएं होती हैं, वो प्रेत बन जाती हैं, भूत बन जाती है, पिशाच बन जाती हैं, डाकिनी बन जाती है, शाकिनी बन जाती है। अलग अलग शब्द हैं जो ये चीजों को जो समझते हैं उनको ज्यादा समझ आएगा ये बातें। तो वो सारी ऊर्जाएं ही हैं। अब आप कह रहे हैं कि वो ऊर्जाओं का प्रभाव, नेगेटिव ऊर्जा नेगेटिव पकड़ने की कोशिश करती है, पॉजिटिव ऊर्जा पॉजिटिव पकड़ने की। ज्यादा पॉजिटिव आदमी के सामने वो नेगेटिव ऊर्जा नहीं आ पाती, इम्पैक्ट अपना नहीं कर पाती। करते हैं तो कहते हैं ना, जो हनुमान जी का भगत होता है, उसके सामने कई नेगेटिव चीजें नहीं आ पाती, क्योंकि वो इतना ज्यादा पॉजिटिव है। हनुमान जी ही बहुत पॉजिटिव हैं, तो उनके भगत कुछ तो पॉजिटिव होंगे भाई। जब जिसको कहते हैं ना हम अंशी के अंश होते हैं ना, जब अंशी इतना पावरफुल है तो हनुमान जी के भक्त कुछ तो होंगे। तो वो बस वो कुछ ही बहुत होता है। ये जो उस प्रकार की आत्माएं हैं, उसमें देखिए अलग अलग लेवल की आत्माएं हैं। कोई बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं, कई तो ऐसी चीजें हैं। मैं आपको एक घटना बताता हूँ, ये उत्तराखंड की है, हमारे गांव के समीप की बात है। और ये घटना मुझे मेरे ड्राइवर ने बताई थी। वो भी उत्तराखंड का निवासी है। तो वो एक लड़की की, जैसे बोलते हैं ना, कुछ मृत्यु हो गई थी। बोलते अल्प मृत्यु कहते हैं उसको, मतलब बीच में ही जवानी में किसी की मृत्यु हो गई। तो वो जहां उसकी मृत्यु हुई ना, शायद डूब के हुई बता रहा था, एक्सीडेंटल डेथ थी वो। तो मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा, वो वहीं पे डूब के मरी या क्या था क्या नहीं था। तो जिस जगह वो मरी, वो आत्मा ने वो स्थान नहीं छोड़ा। वो जगह के आसपास ही वो आत्मा शायद आज भी होगी। तो आज भी उस समय, अच्छा वो, लेकिन वो आत्मा का ये है कि वो रात्रि में अपना प्रभाव दिखाती है। दिन में आप जाओगे आपको कुछ नहीं होगा। आप इफ यू ट्रेवल इन द मॉर्निंग, इवनिंग तक वो प्रभावहीन है। किंतु जब आप जैसे ही उसको, जैसे सूर्य ढल जाता है, तो ये शक्तियां जो प्रेत शक्तियां और ये नेगेटिव शक्तियां जो आप कह रही हैं, पावर में ये इनकी पावर तब बढ़ती है, क्योंकि सूर्य अपने में पॉजिटिव है ना। तो वो इन ऊर्जाओं को दबा देते हैं। सूर्य तो ऊर्जा का केंद्र है ना, वो तो बहुत ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। उनके सामने तो ये सब चीजें छोटी हो जाती हैं। तो वो जैसे ही अंधेरा होता है तो वो लेडी पावरफुल हो जाती थी। तो उस समय, अंधेरे के समय, कोई भी व्यक्ति, मतलब जिसको पता हो उस बारे में, ना जिसको पता हो या ना हो,
लेकिन वहां भी एक वो है, पहले मैं बता देता हूँ, कंप्लीट करता हूँ। उस जगह से जाता था तो उसको वो आत्मा लग जाती थी। अच्छा। लेकिन अगर आप में वो ऊर्जा का लेवल अधिक है, मैंने कहा ना जो हनुमान जी का अंशी जो अंश है, या जिसमें हनुमान जी की शक्ति है, या जो हनुमान जी का भगत है, उसको नहीं लगती थी। या जो उस लेवल का है, बहुत सिद्ध आदमी है, उसको कुछ नहीं होता, लेकिन वो आम आदमी को लग जाती थी। अच्छा, वो बोलती भी थी, वो जो शक्ति है, वो जो आत्मा है, वो लड़की बोलती थी कि तुम यहां क्यों आए हो। वो बात करती थी आपसे, करती है। ये एकदम सामने आके, या फिर उसके बॉडी के अंदर? सत्य घटना है, ये सत्य घटना है। ये उसके बॉडी के अंदर आ जाए कोई भी जो क्रॉस करे? हाँ, अब ये बॉडी के अंदर आती थी या सामने दिखती थी, ये मुझे अब एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे साथ व्यक्तिगत अनुभव नहीं हुआ। ये मुझे मेरे ड्राइवर ने बताया। वो उसी मेरे गांव से थोड़ा सा आगे का रहने वाला है, तो उसने ये अनुभव किया। ये घटना कहाँ की? ये जिला बागेश्वर की है। और ये जो महाकाली नदी बहती है ना, जो नेपाल और पिथौरागढ़ के बॉर्डर में बहती है, उस नदी में उसमें मिलने वाली, उसकी एक समझ लीजिए ट्राइब्यूटरी है, जो जाके उस महाकाली में मिल जाती है। उस गाड़, उस लोकल नदी को हम गाड़ बोलते हैं पहाड़ में, तो उस गाड़ में ये घटना घटी थी। और वहां पे वो पकड़ लेती थी, जहां उसकी मृत्यु हुई थी ना उस लेडी की, वहां से जाता था कोई तो उसको पकड़। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो उत्तराखंड में होती हैं, वो आम घटनाएं हैं, तभी उसको दिव्य भूमि कहा गया, देवताओं की भूमि कहा गया है। इसीलिए देवी देवताओं का इतना, स्पेशली स्थान देवता जो होते हैं, ग्राम देवता होते हैं, स्थान देवता, इसीलिए उनकी पूजा की जाती है। कि लोग ऐसा मानते हैं मेरे ख्याल से कि वो ज्यादा उनके नजदीक होते हैं। आप जहां रह रहे हैं तो वहां के देवता को तो पूजेंगे ना। अब हम प्रधानमंत्री से डायरेक्ट नहीं बात कर सकते, तो हमारे लोकल जो नेता हैं उनके थ्रू वो बात धीरे धीरे आगे पहुंचती है। तो ये हमसे इसलिए, जैसे कहते हनुमान जी, राम जी के पास पहुंचने का सबसे सरल तरीका हनुमान जी। आप श्री हनुमान की आराधना करें तो राम जी की प्राप्ति कर लेंगे, अन्यथा राम जी के पास पहुंचना तो अच्छे के बस की बात नहीं है। बिल्कुल, वो तो दुर्लभ है ना। हनुमान जी सरल हैं, क्योंकि वो कलयुग के देवता है, वो जल्दी प्रकट भी हो जाते हैं। राम जी को आप प्रकट करके दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे। बहुत कठिन, लेकिन उन तक बात पहुंचानी हो तो हनुमान जी थोड़ा सरल माध्यम है ना, थोड़ा सा बुद्धिमान वाला है, समझ गए ना आप। ये है। और बाकी वैसे ही स्थान देवता की पूजा होती है, क्योंकि आप वहां रह रहे हैं, आप उसके इलाके में रह रहे हैं। भाई अपने इलाके में जो दादा होता है उससे तो बना के रखनी पड़ती है ना। बिल्कुल, है ना। तो वही चीज है। तो स्थान देवता की हम लोगों के सनातन धर्म में ऐसा है कि वहां पूजा, हमारे धर्म में तो सब चीज की पूजा होती है। सब आपके गांव में कोई पीपल का पेड़ होगा, उसकी भी पूजा होगी। बिल्कुल होगी। कोई बड़ का पेड़ होगा, उसकी भी पूजा होगी। बिल्कुल होगी। तो ये तो ब्यूटी है सनातन धर्म की, जहाँ नेचर को पूजा जाता है, नेचर को हम माँ बोलते हैं। धर्म ही सनातन धर्म है। इस विश्व में अगर कोई धर्म है वास्तविक तौर पे, ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं सनातन में पैदा हुआ हूं, मैं और धर्मों को भी पढ़ता हूं। बहुत उस गहनता से तो नहीं पढ़ता, क्योंकि इतना समय नहीं मिल पाता, लेकिन जितना भी मैंने पढ़ा है, थोड़ा अध्ययन किया है, थोड़ा अच्छे लोगों से सुना है, गुरुजनों से, इधर से उधर से, ज्ञानियों से, तो उससे जो मुझे पता लगा है कि वास्तविक तौर पर धर्म तो सनातन धर्म ही है, जो हर धर्मों की इज्जत करता है, सबकी इज्जत करता है और सबको समा सकता है। इसीलिए हिंदुस्तान सनातनी भारत कहलाता है। तभी तो मैं कह रहा हूं, हमने तो सबको समाया ना। आपको पता है, होगा ही, सबको पता है आजकल तो, कि हमारा एक देश है जहां आपको सारे दुनिया के धर्म मिलेंगे। बिल्कुल। हर एक बोलते हैं ना फिरके, इवन मुसलमानों में जो फिरके होते हैं, अलग अलग सेक्ट्स होते हैं ना, तो वो सारे आपको हिंदुस्तान में मिलेंगे। अरब में भी नहीं मिलेंगे, ईरान में भी नहीं मिलेंगे, तुर्की में भी नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। यहाँ हर एक मिलेगा। यहाँ आपको पारसी भी मिलेंगे, यहाँ आपको ज्यू भी मिलेंगे, यहाँ आपको जो ये हर किस्म के ज़ोरेस्ट्रियन, ये जैनी, बुद्ध, बौद्ध लोग, जैनियों में भी 2 श्वेतांबर दिगंबर, बौद्धों में भी महानिर्वाण, ये वान, मतलब अलग अलग परंपराओं को मानने वाले जो है, सब किस्म के। हिंदू धर्म में देख लीजिए, शैव अलग हैं जो शिव जी की पूजा करते हैं, वैष्णव हैं जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, और जो देवी की पूजा करते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं। तो अलग अलग हिंदुओं में भी तो फिरके हैं।
और ये भी कितनी खूबसूरत बात है कि सब लोग एक साथ रहते हैं। ये इसीलिए रह सक पा रहे हैं कि हम सब यहाँ पे तो मुख्य तौर पे अधिकांश जो मैक्सिमम लोग हैं वो हम हिंदू हैं, मतलब हिंदू का मतलब सनातन धर्मी है। इसीलिए तो आपका एक्सेप्टेंस है। जिस दिन अगर कोई और आ जाएगा तो फिर वो अपना प्रभाव डालेगा ना। नेचुरली आप देख लीजिए, आप और यूरोप में तो नहीं मिलते आपको सारे धर्म, और इधर बाकी कंट्रीज में नहीं मिलते। आप यहाँ चले जाइए ना, अरब के देशों में चले जाइए, आपको मिल जाएंगे, वहां भी नहीं मिलते। बिल्कुल सही बात है सर आपकी। तो ये सब चीजें हैं, तो ये तो विशेषता है ना हमारे धर्म की। तो हम तो बड़े खुश होते हैं कि हम बड़े वी फील प्राउड। और वो भी देवभूमि से आप आते हैं। अरे सब ये तो पुराने जन्म के कर्म होंगे जो बस जुड़ गए, वहां से एक लिंक हमारा है। तो ठीक है, जो है इसमें भी हमारा क्या, ये तो माता पिता वो वहां जन्मे थे, उनके कारण हम इस पृथ्वी पे आए, तो हमारा लिंक, हम तो दिल्ली में जन्मे हैं। आपको मैं सीधी सी बात बताऊं, मैं तो जन्मा दिल्ली में हूं, मैं तो दिल्ली वासी हूं। वो अलग बात है कि मैं दिल्ली को उतना प्रेम करता हूं नहीं करता, वो एक अलग विषय है, उसको कारण अलग है। उसमें ऐसा नहीं है कि दिल्ली तो, लेकिन दिल आपका अभी भी उत्तराखंड में जी, बहुत 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 दिल्ली। मेरे मुझे अगर समझ लीजिए, मैं तो मौका मिलता है तो मैं पहाड़ों में जाना पसंद करता हूँ एकांत में, और शिमला और हिमाचल से अधिक एकांत मुझे उत्तराखंड में लगता है। वो है भी, उत्तराखंड हो गया, नेपाल में भी बहुत एकांत है, क्योंकि उसका कारण ये, नेपाल थोड़ा विकसित कम है, और जैसे देवता यहाँ है वैसे नेपाल में भी सेम, वो भी एक हिंदू राष्ट्र, और वहां भी मान्यता है बस सेम, जैसे थोड़ा सा भाषा का अंतर है, बाकी रीति रिवाज और बोलते ना बस चाल चलन लगभग बरोबर ही है, एक जैसा ही कल्चर मिलता है। मैं तो नेपाल घुमा हूँ, बहुत अधिक तो नहीं घुमा, लेकिन जितना भी मैं घुमा हूँ मुझे एक रूपता नजर आई भारतीयों से मिलती जुलती, तो कोई अंतर तो कुछ भी नहीं लगा, अच्छा लगा बहुत। और हमें भी सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने जो एक्सपीरियंस अपना शेयर किया, हमारे दर्शकों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला इससे। तो कैलाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आने के लिए। धन्यवाद, आपने बुलाया, हमें मौका दिया, धन्यवाद, थैंक यू।